क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर रोज मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी जीवन में सुकून की जगह सिर्फ धोखा, अकेलापन और दर्द मिलता है? ऐसा क्यों होता है कि जिन्हें आप अपना सबसे खास समझते हैं वही आपके पीठ पीछे आपकी बर्बादी का जाल बुनते हैं? भगवान कृष्ण ने गीता में एक ऐसी कड़वी बात कही है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा था, तुम्हारे अनजाने में किए गए पाप शायद माफ हो जाएं, लेकिन योजना बनाकर सोच समझकर किया गया तुम्हारा एक भी छल यमराज भी नहीं धो पाएंगे। आज का यह वीडियो कोई साधारण प्रवचन नहीं है। यह आपके जीवन के उन मतलबी लोगों का नकाब उतारने वाला है जिन्हें आप अपना समझते हैं। आज आप जानेंगे कि अत्यधिक भरोसा कैसे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है और क्यों आपका अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा अवसर है। वीडियो के अंत में हम अयान की उस रूह कपा देने वाली कहानी को जानेंगे जिसने अपनी मां के आखिरी शब्दों से अपने खोए हुए वजूद को वापस पाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में जानते हैं कि इस वक्त आपके आसपास बैठा कौन सा इंसान मुस्कुराते हुए आपके पतन की तैयारी कर रहा है? चलिए इस रहस्य के पहले दरवाजे को खोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना मेहनत के इस संसार में कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है मगर घोंसला नहीं। घोंसला उसे खुद एक एक तिनका जोड़कर बनाना पड़ता है। ईश्वर अवसर देता है, शक्ति देता है, लेकिन कर्म की कुल्हाड़ी हमें खुद चलानी पड़ती है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना आलस्य है और केवल अपनी मेहनत पर घमंड करना घोर अज्ञान। सही रास्ता इन दोनों के बीच का है, मेहनत और विश्वास। लेकिन याद रखिए, सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल कभी नहीं खिलते। ठीक उसी तरह आपके भाव अच्छे हों, आपके कर्म अच्छे हों, मगर आपकी वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे इरादे अच्छे हैं इसलिए सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन कड़वे शब्द अच्छे से अच्छे इरादों को भी जहर बना देते हैं, क्योंकि कर्म का न्याय अटल है। अगर आपने किसी को रुलाया है तो आपका रोना भी निश्चित है। ईश्वर शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके इरादे तो अच्छे हैं लेकिन उसकी जुबान आपके दिल को छलनी कर देती है? या फिर कहीं आप खुद अनजाने में यह गलती तो नहीं कर रहे? सोचिए, और अगर इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि अगला भाग आपके होश उड़ाने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं हैं जो सीधे आकर आपसे लड़ते हैं। सबसे खतरनाक वो हैं जो झूठ और फरेब का जाल बुनते हैं। ये लोग आपकी बात सुनते अलग तरीके से हैं, सोचते किसी और तरीके से हैं और दूसरों के आगे बताते किसी और तरीके से हैं। आप उनसे दिल खोलकर बात करते हैं, वे ध्यान से सुनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन मन ही मन अपनी चाल चल चुके होते हैं। जो व्यक्ति फरेब में जीता है वो बात को समझने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सुनता है। महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों को छल से हराने की योजना बनाई थी। उसने बाहरी विजय तो पा ली, लेकिन उस योजनाबद्ध अधर्म के कारण अंत में उसे विनाश के अलावा कुछ न मिला। याद रखिए, भूल में की गई गलती पश्चाताप से धुल सकती है, लेकिन योजना बनाकर किया गया धोखा सीधे अधर्म की श्रेणी में आता है। ऐसे लोग बाहर से मीठेपन का लेप चढ़ाकर प्यारी बातें करते हैं, पर अंदर कटुता का कौन सा रंग छिपा है इसका पता तब चलता है जब आप पूरी तरह बर्बाद हो चुके होते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार है जो आपकी हर बात बहुत ध्यान से सुनता है, लेकिन वक्त आने पर उसी बात को आपके खिलाफ मोड़ देता है? क्या आप ऐसे किसी शकुनी को अपने आसपास महसूस कर पा रहे हैं? इस पर विचार कीजिए और चलिए चलते हैं उस आदत की तरफ जो आपको अंदर से खोखला कर रही है। श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत बड़ा जीवन सूत्र दिया है। जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। हर चीज अगर संतुलन में रहे तो सुंदर होती है, लेकिन अति हर जगह दुख का कारण बनती है। ज्यादा लगाव हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देता है, ज्यादा उम्मीद हमें अंदर से टूटने पर मजबूर कर देती है और अंधा भरोसा सबसे गहरी चोट देता है। प्रेम करो, भरोसा करो, बात करो, लेकिन अपने विवेक को कभी मत सोलाओ। संतुलन ही सुख का सबसे बड़ा सूत्र है। जब आप अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को देने लगते हैं, वहीं अहंकार जन्म लेता है।
लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाती है कि मेरे प्रयास के साथ साथ किसी अदृश्य शक्ति की कृपा भी थी, उसी दिन भक्ति का बीज अंकुरित होता है। विनम्रता ही वह सीढ़ी है जो आपको असली सुकून तक ले जाती है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी पर अंधा भरोसा करके धोखा खाया है? क्या आपकी अत्यधिक उम्मीदों ने ही आपको सबसे ज्यादा रुलाया है? अपने अनुभव को कमेंट में जरूर साझा करें ताकि दूसरों को सीख मिले। और हाँ, अगर ये बातें आपकी आत्मा को छू रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र बढ़ेगी तभी समझ आएगी, तभी अकल आएगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते। कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया परख लेता है। अनुभव सालों से नहीं, हालातों से मिलता है। कोई इंसान पूरी उम्र जीकर भी वही गलतियां दोहराता रहता है। वही कोई बच्चा कम उम्र में ही जिम्मेदारियों और दुखों से टकराकर जिंदगी का असली मतलब समझ लेता है। समझदारी कैलेंडर से नहीं, संवेदनशीलता से आती है। लेकिन यह दुनिया अजीब है। आपकी 1000 अच्छाइयां किसी को नजर नहीं आएंगी, मगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो ताने सुनाने और ज्ञान देने के लिए पूरा जमाना हाजिर हो जाता है। श्री कृष्ण यहां हमें 2 बातें सिखा रहे हैं। पहली, दूसरों से कभी तारीफ की उम्मीद मत रखो, क्योंकि दुनिया का स्वभाव ही यही है। दूसरी, दूसरों के तानों से खुद को तोड़ो मत। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो लोगों के शोर में अपनी आत्मा की आवाज को दबने मत दो। क्या आपने भी कभी किसी कम उम्र के इंसान से कोई बड़ी जीवन की सीख सीखी है? या क्या आप भी दुनिया के तानों से तंग आकर अपनी अच्छाई छोड़ रहे हैं? ठहरिए, क्योंकि अगला भाग आपको सिखाएगा कि मन को साफ कैसे रखना है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अगर धागे में गांठ हो तो वह सुई में फंस जाता है। ठीक वैसे ही अगर इंसान के मन में छल, ईर्ष्या, अहंकार या स्वार्थ की गांठ हो तो वह किसी के दिल में कभी सच्ची जगह नहीं बना पाता। रिश्ते भावना से चलते हैं, रणनीति से नहीं। जहां सच्चाई होनी चाहिए वहां अगर चालाकी आ जाए तो रिश्ता व्यापार बन जाता है, और व्यापार में भावनाएं ज्यादा दिन नहीं टिकती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को बांध कर रख पाता है। सूखे और कड़वाहट भरे माहौल में रिश्ते दम तोड़ देते हैं। चालाक इंसान हमेशा जीतने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चा इंसान रिश्ता बचाने के लिए कभी कभी झुक भी जाता है। पर याद रखिए, जब स्वयं सही होकर भी आप लगातार गलत लोगों के आगे सर झुकाते हैं तो वह आपकी सबसे बड़ी पराजय होती है। रिश्तों को बचाने के नाम पर अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखिए। क्या आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को इतना झुका चुके हैं कि अब आप अपना वजूद ही भूल गए हैं? क्या वो रिश्ता सच में इसके लायक है? सोचिए और इस गंभीर मोड़ पर खुद को संभालने के लिए तैयार हो जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में अंधेरा आता है तब सब साथ छोड़ देते हैं। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अकेले रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर अकेला महसूस करना इंसान को अंदर से मार देता है। लेकिन सुनिए, जीवन जब आपको अकेला करता है तब वो आपको सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि वो आपको संसार के शोर से काटकर स्वयं से जोड़ने का एक महा अवसर दे रहा होता है। यह अकेलापन एक पाठशाला है। जब आपके चारों ओर कोई नहीं होता तब ईश्वर के पास आने का द्वार खुलता है। उस मौन में श्री कृष्ण आपके साथ हैं, आपके भीतर, आपके हर सवाल में। जब आप अकेले रहकर भी शांत रहना सीख जाते हैं तब आप दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से परिभाषित होते हैं। धोखा किसने दिया ये पूछते मत फिरो, बल्कि इस अकेलेपन को वरदान मानकर अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। क्या आप इस वक्त खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सब आपको भूल चुके हैं? घबराइए मत, क्योंकि यही वह क्षण है जब आपकी असली कहानी शुरू होने वाली है, जैसी अयान की हुई थी। ये कहानी है अयान की। अयान एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा दी। दोस्तों के लिए खुद का नुकसान किया, रिश्तेदारों के तानों को सहकर भी मुस्कुराता रहा, और हर उस इंसान पर अंधा भरोसा किया जिसने उससे मीठी बात की। नतीजा, एक दिन जब अयान पर सबसे बड़ी मुसीबत आई तो जिन पत्थरों को वो हीरा समझकर जमा कर रहा था उन सब ने मुंह मोड़ लिया। अयान पूरी तरह टूट चुका था, उसका वजूद खत्म हो चुका था। उस अंधेरी रात जब अयान हार मानने ही वाला था, उसे अपनी स्वर्गीय मां के वो शब्द याद आए जो उन्होंने बचपन में कहे थे, बेटा, पेड़ बूढ़ा होने पर फल भले न दे,
छांव जरूर देता है। दुनिया को खुश करने की इस दौर में कहीं खुद को मत खो देना। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी असली पूंजी है। उन शब्दों ने अयान की सोई हुई चेतना को झंझोड़ दिया। उसकी आंखें किसी और के चेताने से नहीं, बल्कि अपनी मां के संस्कारों की गूंज से खुली। उसने जाना कि दूसरों के लिए बदलते बदलते वो खुद से कितना दूर निकल आया था। उस रात अयान ने किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं की आत्मा से एक वादा किया कि अब वो किसी और को नहीं, बल्कि खुद को खोने से डरेगा। उसने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया और अपने भीतर की उस सुंदर यात्रा पर निकल पड़ा, जहां सिर्फ कर्म, विनम्रता और श्री कृष्ण का विश्वास था। याद रखिए, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती। इसे दुख, गुस्से, नफरत या मतलबी लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। जो पल अभी है, बस वही जिंदगी है। कल कैसा होगा ये किसी ने नहीं देखा। आज अगर किसी से मुस्कुराकर बात कर सकते हो तो टालो मत। आज अगर सुकून से सांस ले सकते हो तो शिकायत मत करो। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले खुद से और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण को साक्षी मानकर एक वादा कीजिए। क्या आप आज से अपनी आत्मा का सम्मान करना शुरू करेंगे? क्या आप आज से चालाक लोगों के आगे झुकना बंद करेंगे? अपने दिल की आवाज कमेंट में जरूर लिखिए। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक छोटा सा भी बदलाव लाया है तो इसे अपने किसी खास इंसान के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी विचारों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।